Hello all, welcome back to Commerce Dictionary. How are you all? Hope your families and you are safe and sound. So, अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर टॉपिक चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. आई बटन पर क्लिक करके आपको वो मिल जाएगा. प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगी. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. चलिए पहले वीडियो देख लीजिए, ट्यूटोरियल समझ लीजिए, समझ में आ जाए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. अब वो परवेसिव क्या होता है एंड हाउ इट इज परवेसिव, तो वो समझते हैं. सबसे पहले समझिए कि परवेसिव का मतलब क्या होता है. वो गाना सुना है, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ. मतलब प्रीति जिंटा को जैसे शाहरुख खान हर जगह दिखता रहता है, वैसे ही एक मैनेजर को हर जगह मैनेजमेंट दिखता रहता है. वाह 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 वाह. सॉरी इतने गंदे जोक के लिए, बट ठीक है, चलता है. चलिए, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर. मैनेजमेंट जो होता है इट इज परवेसिव, मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर. वो हर जगह पर है, हर जगह जरूरी होता है. डिस्पाइट ऑफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. विदाउट इट कोई भी बिजनेस प्रॉस्पर नहीं कर सकता है, ग्रो नहीं कर सकता है. हम यही पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन अभी तक मैनेजमेंट की, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में समझा. आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है. उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो सबसे पहले देखते हैं, अगर बिजनेस बड़ा है तो उसमें क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अगर स्मॉल बिजनेस है तो उसमें क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. अब बड़ा बिजनेस है तो अब देखते हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक पूरी टीम होती है जो जिसके अंदर सीईओज, एमडीज और वाइस प्रेसिडेंट, सीएफओज, ये सारे लोग होते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है. वो इसलिए तेज होता है क्योंकि यही लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, स्ट्रैटेजीज को फ्रेम करते हैं, उनका गोल, उनके ऑब्जेक्टिव्स यही लोग डिसाइड करते हैं. और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करनी होती है. वही आता है टॉप मैनेजमेंट. अब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, फिर स्ट्रैटेजीज फ्रेम करना, किस तरीके से वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश होंगे, उनकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करना, है ना, किस तरीके से उनका ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, इनफैक्ट किस तरीके के लोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, ये भी यही लोग डिसाइड करते हैं. जितनी भी पॉलिसीज, वैल्यूज, एथिक्स सब होते हैं ना एक कंपनी के, मिशन, विजन. आप एक किसी कंपनी के बारे में गूगल करते हो, अबाउट का जो सेक्शन देखते हो, मिशन ऑफ द कंपनी, विजन ऑफ द कंपनी, गोल ऑफ अ कंपनी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ द कंपनी, तो वो सब चीज़ें टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही अकम्प्लिश होती है, बनती हैं. अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि सारी चीज़ों को, सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, और जो भी प्लानिंग टॉप मैनेजमेंट द्वारा की गई है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना. जो भी पॉलिसी, स्ट्रैटेजीज बनी है वो उस तरीके से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में काम चलेगा. ये सब इन सब का जिम्मा कौन उठाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उठाता है. जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, एक कंपनी की हर शहर में बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, हर ब्रांच के अलग अलग ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, तो वो ब्रांच मैनेजर्स यही करते हैं. जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो इन लोगों को अथॉरिटी देते हैं टू एग्जीक्यूट ऑल द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
तो जितने भी डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया, फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो हेड हो गया, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, मार्केटिंग हेड्स होते हैं, तो ये सब जो हेड्स होते हैं ये सब प्रॉपर तरीके से इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट करते हैं कि हमें इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, इन गोल्स पे काम करना है और किस तरीके से करना है। तो अब लोअर लेवल पर मैनेजमेंट का क्या काम रहता है? अब लोअर लेवल पर भी मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको उनसे काम कराना, उनको एक ही डायरेक्शन में लेके जाना। बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबके गोल्स अलग होते हैं। अब उन सबके गोल्स को एक कॉमन गोल देना, एक कॉमन डायरेक्शन देना, ताकि वो एक कंपनी के गोल की तरफ काम करें मिलजुल के। तो ये सब काम रहता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। जो भी जिस तरीके से सुपरवाइजर्स होते हैं और सेक्शन लीड्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को रोल्स असाइन करते हैं कि तुम ये काम के लिए फिट हो, तुम ये काम के लिए फिट हो। उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं कि वो लोग काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से एक प्लान बना था, एक एक्शन प्लान बना था, उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली सब कुछ चल रहा है कि नहीं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे नहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो तीनों लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाने के लिए, इन तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम ही ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सब कुछ देख रहा है, या मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही काम सब कुछ है, बाकी सब कुछ नहीं करे। इन तीनों को मिलकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना होता है। तो ये सारे जो मैनेजमेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस अपने अपने लेवल पर परफॉर्म करते हैं। अब हम बात करें स्मॉल बिजनेस की, तो अब आप स्मॉल बिजनेस में बोलोगे यार छोटे से बिजनेस को चलाने में क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत है? हाँ, मैनेजमेंट की ज़रूरत है भाई, वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए फॉर एन एग्जाम्पल, चलिए आपका एक छोटा सा बिजनेस है। क्या बिजनेस है? मान लीजिए किराना स्टोर का बिजनेस है। ओके, आजकल भैया बहुत नीड में है किराना स्टोर्स। तो किराना स्टोर का बिजनेस है, छोटी सी किराना शॉप है। अब उससे किस तरीके से रन कर रहा है ये भी आप देख लोगे। ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर आया, भैया चाय की पत्ती दे दो, आपने उठा के दे दी, ये शक्कर दे दो, उठा के दे दी। एक स्टोर को रन करना भी ना, छोटे से स्टोर को रन करना ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि कस्टमर आया और ढूंढ रहे हो शक्कर कहाँ रखी है, साबुन कहाँ रखा है, टूथपेस्ट कहाँ रखा है। ऐसे नहीं चलता है बिजनेस भाई। छोटे बिजनेस को भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। आपको पूरी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना? क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी? स्टॉक कहाँ से लाना है, कितने प्राइस में हमें कम से कम में स्टॉक मिल जाएगा ताकि हम थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सके। कस्टमर्स किस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे? होम डिलीवरी ऑप्शन प्रोवाइड कर दो होम डिलीवरी का, आपको हमारी दुकान पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम होम डिलीवरी कर देंगे। और उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, है ना? कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रखो। तो इस तरीके से कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। फिर आप पैम्फलेट्स बंटवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भैया प्लान करनी होती है। अब ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? इन्वेंट्री को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, शेल्फ मैनेजमेंट प्रॉपर रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, कस्टमर आया और आप चीज़ें ढूंढ रहे, तो ऐसे नहीं होता। शेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फिर आपका बजट कितना रहेगा, आपको फाइनेंसेस भी मैनेज करने पड़ेंगे। जो भी आपका कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, भले वो कम अमाउंट का हो, पर स्टिल आपको उसको भी मैनेज करना होगा। जैसे आपने क्रेडिट पर सामान लिया है तो उनको कब रिपे करना है, आपकी रिटर्न पॉलिसीज क्या होंगी, ये सब अगर आप छोटे से छोटे बिजनेस में ही अच्छे से
करना स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। तो इट डजेंट मैटर कि बिजनेस का साइज क्या है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। हर एक बिजनेस छोटे लेवल से ही स्टार्ट होता है, वो बड़ा तब बन पाता है जब आप स्टार्टिंग से ही उसमें मैनेजमेंट प्रॉपर रखेंगे अपना। ओके, तो ये बात हो गई बिग बिजनेस की और स्मॉल बिजनेस की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रॉफिटेबल का तो हमने अभी चलिए समझ लिया है। अब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें भी विदाउट मैनेजमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन इट। मान लीजिए अब आपका एक एनजीओ है जो स्लम्स के बच्चों को एजुकेट करता है, तो अब बोलोगे यार स्लम्स के बच्चों को पढ़ाना है तो उसमें क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब उसमें इस तरीके से मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि आप पहले प्लान करोगे कि आपको कितने स्लम्स के बच्चों को पढ़ाना है ना, वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने आएंगे, किस टाइप का स्टडी मटेरियल आपको उनको इंट्रोड्यूस कराना है। हर कोई ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल से नहीं समझ पाता है ना, वो बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं, उनको अलग तरीके से समझाने की ज़रूरत होती है। आपको अपना स्टडी मटेरियल उस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको वॉलेंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा स्लम्स को अपनी सिटी के समझिए 5 स्लम्स को कैटर करूं, तो आपको वॉलेंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी कि आप, और या तो आप टीचर्स को हायर करोगे। अब फंडिंग कहाँ से लाओगे, ये सारी चीज़ें करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब उन फंड्स को एलोकेट कैसे करना है प्रॉपरली, ताकि जो आपका मोटिव है ये करने का, ये सोशल कॉज करने का, वो अचीव हो जाए। और साथ ही साथ जो फंडर्स हैं जो आपको फंड करेंगे, जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो भी ऑडिट करेंगी कि जो उन्होंने पैसा आपको दिया है वो सही तरीके से एलोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी होती हैं, प्लान करनी होती हैं, ऑर्गेनाइज करनी होती हैं, लोग लगाने होते हैं काम के लिए, कंट्रोल करनी पड़ती हैं चीज़ें जिस तरीके से सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। तो ये इस तरीके से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काम करता है। सिमिलरली अगर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ भी मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तभी एक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी एक कंट्री में सर्वाइव कर पाती है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उसका मैनेजमेंट प्रॉपर है। फिर नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी मैनेजमेंट प्रेजेंट रहता है। फॉर एन एग्जांपल आपका नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेंट्री किस चीज़ की, बोथ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की। रॉ मटेरियल आपको सही टाइम पे सही रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, और फिनिश्ड प्रोडक्ट है तो वो सही टाइम पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कस्टमर को राइट टाइम पे राइट प्लेस पर मिलना चाहिए। आपको किस तरीके से कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे, कौन से मशीन्स यूज़ करोगे, है ना, ताकि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाओ, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। मार्केट की डिमांड सप्लाई मैनेज करनी पड़ेगी। फिर आपको जो आपके लेबर्स हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, फाइनेंस देखना पड़ेगा अपने, ठीक है, अपने लेबर्स को, वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनका मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब कैसे हो पाता है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट का प्रोसेस फॉलो करके। वैसे ही अगर एक सर्विस इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, तो मान लीजिए कि वो एक होटल है। अब होटल है तो वहाँ भी मैनेजमेंट का होना उतना ही ज़रूरी है ना। अब आप एक होटल में जाते हो, आपको खाना ही टाइम पे नहीं मिलता ना, तो आप क्या बोलते हो, यार इनका मैनेजमेंट तो ज़ीरो है ना। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो आपको आपकी उन बुकिंग्स को बहुत, आप ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी बुकिंग करता है होटल की। होटल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, सब बहुत सारे लोग उसको बुक करते हैं। तो बुकिंग मैनेज करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क
कि कस्टमर्स को परेशानी ना हो जब वो होटल में आए, उनको राइट टाइम पर ग्रीट कर पाओ आप, उनको राइट टाइम पे वेलकम कर पाओ, ताकि आपकी जो होटल है उसकी ब्रांड इक्विटी बढ़े। फिर प्रॉपर क्लेanलीनेस इज रिक्वायर्ड इन योर होटल। फिर जो एक कस्टमर आता है वो आपके होटल में स्टे करता है, तो उसका स्टे यादगार होना चाहिए इन गुड टर्म्स, उसको कोई परेशानी ना हो, आपकी रूम सर्विस अच्छी हो, हाउसकीपिंग अच्छी हो, खाना अच्छा हो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके अंदर भी इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल करनी है आपको, सारी चीज़ों की। फिर उसमें भी बजट प्लानिंग करनी पड़ती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट के बिना चल ही नहीं सकती, दौड़ ही नहीं सकती हैं। तो मतलब सारे के सारे फंक्शंस एक सर्विस इंडस्ट्री में स्मूथली हो, और जिससे कि हम हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाए और प्रोस्पेरिटी अर्न कर पाए और हमारा बिजनेस ग्रो करे। अब नेक्स्ट बात करें कंट्रीज की, तो चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएसए हो। चाहे इंडिया में बेच रहे हो हमारे गोलगप्पे वाले भैया, या जापान में बेच रहे हो हमारे सुशी जापान वाले भैया, या यूएस में आपको एक हॉट डॉग की फ्रूट ट्रॉली हो, तीनों में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब गोलगप्पों का तो गोलगप्पों का नशा सब पर छा जाता है, अगर तीखा हो तो मज़ा ही आ जाता है। 5 लोग खड़े हो जाते हैं गोलगप्पे वाले भैया को घेर के, भैया मुझे तीखा दो, भैया मुझे मीठे के साथ दो, अरे भैया मुझे मीठा नहीं देना, अरे भैया मुझे जीरे और पुदीने वाला पानी देना। तो भैया 5-6 लोगों को भी फटाफट फटाफट उनकी नीड के अकॉर्डिंगली खिलाते जाते हैं गोलगप्पे उसी स्पीड से। सॉरी, मैं इसका लालच दे रही हूँ आपको दिखाकर। तो इसी तरीके से इट डजेंट मैटर कौन सी कंट्री है, हो सकता है उनका मेथड अलग हो कल्चर के अकॉर्डिंगली। इनफैक्ट स्टेट टू स्टेट भी अगर कंपनी है तो उनका भी मैनेज करने का तरीका अलग होता है, उनके हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ट्रेडिशंस पे डिपेंड करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है, बट इट इज़ नीडेड एवरीवेयर, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो, ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कोई डाउट हो या आपको अच्छा भी लगा हो ना तो कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे तरीक़ों से ट्यूटोरियल्स बनाने की। और शेयर कीजिए, एज आई ऑलवेज से ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ब्ला 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 ब्ला। और जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।